माता सीता का एक बार परीक्षा हुआ था, हम लोग को तो बार बार परीक्षा लिया जा रहा है। बताइए, ये अगर हमारी मांग पूरा नहीं होगा, नियमावली वापस नहीं करेंगे तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, समझे। हर जगह मतलब हाई स्कूल कर दिए लेकिन शिक्षक है ये नहीं है, तो क्या बेंच टेबल कुर्सी पढ़ाएगा? नियमावली वापस लेना होगा। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री यही चाहते हैं कि बिहार न पढ़े और न बढ़े। 15 तारीख तक हम लोग टाइम दिए हैं। 15 तारीख तक अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग गिनने नहीं जाएंगे। कोई भी सत्ताधारी विधायक या मंत्री को चलने नहीं देंगे रोड पर हम लोग, जब तक ये नियमावली वापस नहीं ले लेती है सरकार। ये बात को चेतावनी देता हूँ सरकार को कि यदि आप इस नियमावली को वापस नहीं लेंगे तो आपको जो बिहार में जातिगत जनगणना से शुरू करने जा रहा है शिक्षक के बरोते, उस कुमार शिक्षा मंत्री तो सड़क से सदन तक हम लोग उसको चलने नहीं देंगे। अच्छा, आप नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं बीआरसी केंद्र इस्लामपुर में। आपको ज्ञात हो कि 2 दिन पहले शिक्षा नियमावली में बदलाव किया गया है और उस बदलाव का नतीजा यह है कि बिहार के अलग अलग जो शिक्षक संगठन हैं इसका विरोध कर रहे हैं। और उसी कड़ी में इस्लामपुर में क्या बोलते हैं कि मलिक सराय के पास पुतला दहन किया गया है शिक्षा मंत्री का। काहे शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर दिया सर? पहले तो अमित जी आपको इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग पूरे बिहार में जो राज्य सरकार ने सोमवार को कैबिनेट में डिसीजन लिया, शिक्षक नियमावली नया बनाया है, उसमें ऐसा नियमावली बनाया कि हम शिक्षकों को पुनः से फिर से पढ़ाई करना होगा, जो बहाल है हम लोग, और जो भविष्य में बहाल होना था उनको लिए फिर से एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बहुत से हमारे साथी ऐसे थे कि जो टीटी और एसटीटी पास करके नौकरी के इंतजार में थे, सरकार भी कह चुकी थी, पिछले कई वर्षों से इंतजार में थे, और सरकार भी कह रही थी कि मैं बहुत जल्द बहाली निकालूंगा। ये बहाली नहीं निकाल करके एक तरह से बहाली को रोकने का प्रयास साजिश किया गया है सरकार के द्वारा। और हमारे मुख्यमंत्री जी जानबूझ के शिक्षक की बहाली ना हो और ये टीटी और एसटीटी वाले शिक्षक लोग बेचारे बेरोजगार हो जाएं, इसके लिए ऐसे नियमावली तैयार किए हैं जिससे पूरे हमारे शिक्षक लोग आक्रोशित होकर के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला का दान पूरे बिहार में किया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज हम इस्लामपुर में आपको यहाँ से बीआरसी प्रांगण के समीप मलिक सराय चौक पर काली स्थान मंदिर के पास हम लोग भी सैकड़ों शिक्षक के साथ अपने पुतला दहन किया। और उसके बाद मैं यहाँ पर बीआरसी प्रांगण में सभा को संबोधित करते हुए ये बात को चेतावनी देता हूँ सरकार को कि यदि आप इस नियमावली को वापस नहीं लेंगे तो आपको जो बिहार में जातिगत जनगणना से शुरू करने जा रहा है शिक्षक के बरोते, उसको भी हम लोग बहिष्कार करेंगे और किसी भी कीमत पर नहीं देंगे होने। और पुनः हम लोग सभी शिक्षकों को जो आयोग के द्वारा बीपीएससी के जो परीक्षा लेने की जो बात की गई है, पूर्व से बहाल नियोजित शिक्षक को बिना परीक्षा के हम लोग को उस नियमावली का हवाला देते हुए हमको राजकर्मी का दर्जा उनको देना होगा, नहीं तो सड़क से सदन तक हम लोग उसको चलने नहीं देंगे। अच्छा, आप ही लोग से ना कभी दारू पकड़वाते हैं, कभी बकरे गिनवाते हैं, कभी भैंस गिनवाते हैं और आप बोल दिए कि बीपीएससी के तहत ये होगा, बीपीएससी की तरह ये होगा, जबकि शिक्षक हमारा यहाँ तक कि शौचालय का भी काम देखने का शिक्षक का काम किया। हम लोग ने सड़क से लेकर के कहाँ लोग शौचालय पर अति करते, उसमें हमारे कितने शिक्षक लोग पिटाई भी किए। और अब सरकार कह रही है कि बीपीएससी एग्जाम होगा, 5 स्टेज पार करके अब शिक्षक को शिक्षक का स्टेज बनना पड़ेगा। बताइए, 2 साल ट्रेनिंग किया, फिर अब टीटी पास किया, एसटीटी पास किया, जो गरीब घर से बच्चे लोग जो बेचारा इस तरह मुकाम तक पहुँचे हैं उसको नौकरी कैसे मिल पाएगा? ये सरकार जो है शिक्षक का विरोधी है। अच्छा, सरकार जो है वो शिक्षा का विरोधी है। विनायक जी, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सरकार का फैसला ये अनुचित है, इसके खिलाफ में हम लोग सड़क जाम करेंगे, जनगणना का बहिष्कार करेंगे। कोई भी सत्ताधारी विधायक या मंत्री को चलने नहीं देंगे रोड पर हम लोग, जब तक ये नियमावली वापस नहीं ले लेती है सरकार, तब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे, आंदोलन करेंगे। अच्छा, अभी से क्या बोलते हैं कि जातिगत जनगणना चल रहा है और आप लोग को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है शायद 200 स्कूल में, तो ट्रेनिंग तो आप लोग को मान करके चलिए कि मिल गया, अब 15 तारीख से जा करके गिनना भी है, तो आप लोग नहीं जाएगा गिनने? 15 तारीख तक हम लोग टाइम दिए हैं। 15 तारीख तक अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग गिनने नहीं जाएंगे। सभी लोग बहिष्कार कीजिए।
देखिए एक सेकंड यहाँ पे मैडम लोग भी हैं, मैडम लोग से भी वार्तालाप करते हैं कि इन लोगों का क्या समस्या है। क्या मैडम आप लोग काहे विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब सरकार को कुछ न कुछ देना होता है तब कुछ न कुछ नया नियमावली लेके चले आते हैं। जब हम लोग का मतलब समझिए कि प्रमोशन देना हो गया, आज हम लोग 20 वर्ष अपना मतलब बिता चुके हैं शिक्षा विभाग में, और तब जब प्रमोशन देना हुआ तब कुछ न कुछ नया चीज़ लेकर आते हैं। माता सीता का एक बार परीक्षा हुआ था, हम लोग को तो बार बार परीक्षा लिया जा रहा है। बताइए, ये मुख्यमंत्री जी चाहते हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री यही चाहते हैं कि बिहार न पढ़े और न बढ़े। बस जब अब गरीब बच्चों को देखिए, स्कूल में झांक करके देखिए कि उसके साथ क्या है। आज बिल्डिंग दे दिए, हर जगह मतलब हाई स्कूल कर दिए, लेकिन शिक्षक है ये नहीं है। तो क्या बेंच टेबल कुर्सी पढ़ाएगा? आज वही नियोजित शिक्षक हाई स्कूल भी चला रहा है, बीआरसी भवन भी चला रहा है, सब जगह नियोजित शिक्षक ही चला रहा है। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होगा, नियमावली वापस नहीं करेंगे तो हम लोग ईट से ईट बजा देंगे। समझे? शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद। 15 तारीख से है कोई जनगणना कर ले? नहीं, जनगणना का हम लोग पूर्ण बहिष्कार करेंगे, पूर्ण बहिष्कार करेंगे। हाँ मैडम, सही बात है। एकदम कहल करेंगे, जब हम लोग को मिल ही नहीं रहा है कुछ आप लोग बहिष्कार करेंगे और सरकार बोल रही है कि हम लोग बेटर एजुकेशन के लिए बीपीएससी के तहत शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। अच्छा सर, सरकार बता रही है, शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में मतलब कि बेटर एजुकेशन के लिए ऐसा हम लोग नियम लाए हैं। कैसे देखते हैं? शिक्षा मंत्री तो खुद जब आए थे कुछ में था जन्माष्टमी में आए कहा कि बढ़िया से पढ़ो, सब चीज देंगे। आप मुकर रहे हैं कि ये नहीं देंगे, बीपीएससी करो, ये करो, क्या क्या करें हम लोग। 20 साल हो गया नौकरी में, कुछ समझिए में नहीं आ रहा क्या करते हैं। दोहरी नीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब कम होता है सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं। पढ़े कि पढ़ाएं, ठीक है। हम लोग कंफ्यूज हो गए, खुद कंफ्यूज है तो दूसरे को क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे? बताइए, आप ही बताइए। एक साल ठीक है, हम लोग बिना एक साल छोड़ दीजिए, पढ़ने के लिए रह दीजिए, बिना वेतन दीजिए। एक साल पढ़ते हैं हम लोग, और कुछ करेंगे, फिर पढ़ावेंगे। अच्छा, जो नए जो क्या बोलते हैं कि जो तैयारी कर रहे थे सीटेट बीटेट करके, उन लोगों को भी बीपीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा सभी को, और यही सब नियम का आप लोग विरोध कर रहे हैं। इसी का सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेजस्वी जी चुनावी मेमोरेंडम में, चुनावी घोषणा पत्र में बहुत लंबा भाषण दिए थे, और आज वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं हैं। शिक्षा मंत्री तो उन्हीं का है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी तो उन्हीं के हैं। इसीलिए उनका अब नहीं चलेगा ये थेसिस, उनका थेसिस अब नहीं चलेगा। किसी भी कीमत पर हम लोग अब रोड पर नहीं चलने देंगे। कोई भी सत्ताधारी का, चाहे जदयू का हो, आरजेडी का हो, चाहे माले का हो, कांग्रेस का हो, किसी विधायक को हम रोड पर नहीं चलने देंगे, और सब काम सरकारी काम बाधित करेंगे। सरकारी काम बाधित करेंगे, और सबसे बड़का सरकारी काम तो यह है कि 15 तारीख से जनगणना होना है। अब ये लोग जो शिक्षक लोग हैं, ये लोग अपने मांग पे अड़ गए हैं और ये कह रहे हैं कि 15 तारीख तक अगर ये नियमावली वापस नहीं होती है तो हम लोग जनगणना नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात होगा कि सरकार नियमावली वापस लेती है और जनगणना कैसे करवाती है। इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ, नीतीश कुमार हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, तेजस्वी यादव हाय हाय। शिक्षक नियमावली बदलना होगा, शिक्षक नियमावली वापस लेना होगा।